Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th, we have completed 3 lessons today. I start lesson number 4, Mohenjo-daro. Mohenjo-daro. Mohenjo-daro, or the Mound of the Dead, is one of the oldest city in the world. मोहनजो-दड़ो या मुर्दों का टेला दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक शहर है. It is at a distance of 25 kilometers from लाड़काना on the right bank of the river Indus. ये लाड़काना से 27 किलोमीटर के मुफासले पर दरिया सिंध के किनारे पर मौजूद है. Few people live there today. आज भी वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं. But 4,500 years ago it was a large busy city. मगर 4,500 साल पहले ये एक बहुत ज़्यादा मसरूफ़ तरीन शहर था. Nobody knew anything about it until 1922. 1922 तक कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था. When some villagers found pieces of old smooth pots and old bricks at the place where now stands the uncovered city. जब कुछ देहातियों ने पुराने कच्चे बर्तन और ईंटें वहाँ से हासिल की, उनको वहाँ से मिली जहाँ अब ये उजाड़ शहर मौजूद है. These pieces of old pots and bricks were brought to Sir John Marshall. ये कच्चे बर्तन और ईंटें सर जॉन मार्शल के पास लाई गई. सर जॉन मार्शल के पास लाई गई. एन इंग्लिश सिविल सर्वेंट, एक इंग्लिश ऑफिसर था जो whose work was to look after historical remains like ancient buildings and other old things such as these pieces of pots and bricks. सर जॉन मार्शल का काम था जो तारीखी जो चीज़ें थी उनकी देखभाल करना, जिस तरह से बिल्डिंग्स और दूसरी चीज़ें जैसे ये बर्तन, कच्चे बर्तन और ईंटें. He was himself very interested in history and was anxious to find out about these remains. ये बहुत दिलचस्पी रखता था और बहुत ज़्यादा शौक था उसको ऐसी चीज़ें जो है वो दरियाफ्त करने के लिए. So when he looked at them carefully, जब इसने इन चीज़ों को गौर से देखा, he at once knew that they were pieces of very old pots. जब सर जॉन मार्शल ने उन चीज़ों को गौर से देखा कि वो समझ गए कि ये जो बर्तन है वो बहुत ज़्यादा कदीम हैं. About the bricks he said, ईंटों के बारे में इसने कहा, perhaps there was once a town or a city which lies under these mounds of clay and stone. उसने ये सोचा कि शायद कस्बे या शहर इसने सोचा कि एक कस्बा या शहर है जो इस रेत और मट्टी के नीचे दबा हुआ है. ईंटों को देखकर सर जॉन मार्शल ने यह अंदाज़ा लगाया. Let us dig here, maybe we shall uncover the remains of an old city. उसने कहा कि आओ इसको खोदते हैं, क्या पता कि शायद हम इस पर पुराने शहर जो इसमें दब गया है बाहर निकाल सकें. उसने कहा कि आओ इस शहर को खोदते हैं, शायद जो इस शहर इसके अंदर नीचे दब गया है उसको हम बाहर निकाल सकें. So the men started digging, and as they dug more and more, such pieces came up till there appeared bit by bit a city of straight roads and well-built houses. लिहाजा लोगों ने इस शहर को खोदना शुरू कर दिया. वो जैसे जैसे उसको खोदते गए तो आस्ता आस्ता वो चीज़ें बरामद होती चली गईं और वहाँ से बहुत बड़ी सड़कें और बहुत सारी बिल्डिंगें जो है वो दरियाफ्त हुई. You can imagine how surprised and excited the people were when they saw all this coming up from what they had so far taken to be only mounds of clay and mound. क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब लोगों ने ये देखा होगा इन चीज़ों को बाहर निकलते हुए कि एक रेत और मट्टी के ठेले से भी ऐसी चीज़ें निकल सकती हैं, और वो कितने हैरान और वो कितने खुश होंगे. आप क्या तस्वर कर सकते हो इस बात का?
Each house was made of large baked bricks and had a bathroom and a servant quarters close by. हर एक घर के नज़दीक, हर एक घर जो था वो बहुत पक्की और मजबूत ईंटों, बहुत बड़ी पक्की और मजबूत ईंटों से बना हुआ था। हर एक घर बहुत मजबूत और पक्की ईंटों से बना हुआ था और उसके नज़दीक बाथरूम भी था, उस घर के नज़दीक बिल्कुल, और उसके नज़दीक जो मुलाजमीन के क्वार्टर होते हैं वो भी थे। कवर्ड ड्रेन्स रेन बिसाइड द स्ट्रीट्स, गलियों के साथ ही ढके हुए नाले भी मौजूद थे। गलियों के साथ ढके, सड़कों के साथ गलियों के साथ ढके हुए नाले भी मौजूद थे। इवन द स्ट्रीट्स वर मेड बेक्ड ब्रिक्स, हत्ता तक के जो गलियां थी, जो सड़कें थी, वो भी पक्की ईंटों से बनी हुई थी। कार्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कुड कम राइट टू द सेंटर ऑफ द टाउन, बैलगाड़ियाँ और दूसरी किस्म की जो ट्रांसपोर्ट थी वो आसानी से कस्बे के मरकज़ में आ सकती थी, सीधी आ सकती थी। यू कैन स्टिल सी द ग्रेट हॉल वेयर ग्रेन वाज स्टोर्ड, आप वहाँ पर एक बहुत बड़ा हाल भी दे सकते थे जहाँ पर वो गला जमा करते थे या गला ज़ख़ीरा करते थे। देयर इज़ अ वाइड रोड इन द मिडल ऑफ विच वाज द शॉपिंग सेंटर विद शॉप्स ऑन द बोथ साइड्स, वहाँ पर उसके दरमियान एक बहुत बड़ा रोड है और उस रोड पर एक बहुत बड़ा बाज़ार है, जिस बाज़ार के दोनों तरफ से दुकानें मौजूद हैं, दोनों अतराफ से दुकानें मौजूद हैं। दिस रोड कंटिन्यूज ऑन टू दी हाउसेज ऑफ दी वर्कमैन, और ये जो रोड है वो वहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर हैं, जो व्यापारी हैं, उनके घरों की तरफ जाता है। So dear student, this is the part 1 of this lesson Mohenjo-daro. Inshallah, tomorrow we will start last and second part of this lesson. Thank you. Take care. God bless you.